नमः ॐ नमः संभवाय च मनमयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। कल्याण एवं सुख के मूल स्रोत भगवान सदाशिव को नमस्कार है। कल्याण का विस्तार करने वाले, सुख का विस्तार करने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। मंगल स्वरूप, मंगल महता की सीमा भगवान शिव को नमस्कार है। पुराणों में शिव पुराण का अत्यंत महिमा में स्थान है। पुराणों की परिगणना में वेद तुल्य पवित्र और सभी लक्षणों से युक्त यह पुराण चौथा महापुराण है। इस ग्रंथ रत्न के आदि, मध्य और अंत में सर्वत्र भूत भावन भगवान सदाशिव की महिमा का ही वर्णन किया गया है। इस पुराण में परब्रह्म परमात्मा की सदाशिव रूप में उपासना का वर्णन है। भगवान सदाशिव की लीलाएं अनंत हैं। उनकी लीला कथाओं, उनकी महिमा का वर्णन ही इस ग्रंथ का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है, जिसके सम्यक अवगाहन से, अध्ययन से साधकों भक्तों का मन महादेव के पद्म रूपी परा का भ्रमर बनकर मुक्ति मार्ग का पथिक बन जाता है, अर्थात भगवान शिव के चरणों में प्रेम हो जाता है और वह भगवान शिव की आराधना करके जीवन के चक्र से, संसार चक्र से छुटकारा पा जाता है। शिव पुराण का महत्व। एक बार श्री शौनक जी ने महाज्ञानी सूत जी से निवेदन किया, हे सूत जी, सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध, लोभ आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। आप हमें ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं परम मंगलकारी हो, और वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव पद की प्राप्ति हो जाए। सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से युक्त समन्वित भक्ति को बढ़ाने वाला, भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाला, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त महात्रास का भी विनाश करने वाला है। हे मुनि, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया, इस पुराण की रचना की। इसे भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए तथा सब प्रकार से इसका स्वाध्याय करना चाहिए, इसका पठन पाठन करना चाहिए। इसके पठन पाठन श्रवण से शिव भक्ति पाकर मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इस शिव पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का भोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं। शिव शिवेति 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 वा, हर हरेति 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 वा, मृण मृणेति 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 वा, भज मन शिवमेव निरन्तरं, भज मन शिवमेव निरन्तरं।
पुराण श्रवणम शंभोर्नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम सम्यग मनुष्यानाम न संशय। पुराण श्रवण कीर्तन, पुराण का श्रवण, शंभु के नाम का संकीर्तन कल्प वृक्ष के फल के समान है। हे मनुष्यों, इसमें संशय नहीं है। यह शिव पुराण 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्यों को चाहिए कि वे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करें। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ रूप ही हो जाता है। उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी शिव पुराण की महिमा का वर्णन करते हुए पुराने इतिहास का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पहला उदाहरण देवराज नाम के एक ब्राह्मण का है जो वैश्यागामी एवं दुष्ट था। शिव पुराण का पठन पाठन करके वह कल्याण का भागी हुआ। दूसरा उदाहरण चंचुला नाम की एक स्त्री एवं बिंदुक नाम के उसके पति का है। दोनों ही दुरात्मा महापापी थे, परंतु शिव पुराण की कथा के श्रवण के प्रभाव से उन दोनों का भी उद्धार हो गया और उन्हें शिव पद की प्राप्ति हुई। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि।